गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, सोनार किला भी बोलते हैं, जैसलमेर फोर्ट भी बोलते हैं। राजा के पर्सनल घोड़े जो होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। बाहर वेजिटेबल कलर से पेंटिंग की गई, पहले कलर सिंह जी 2021 में रात तलक हुआ। बड़े लड़के होते हैं वो उत्तराधिकारी होते हैं, जो बड़ा लड़का होगा घर का वही उत्तराधिकारी हुआ प्रॉपर्टी का। तो यही सिस्टम है। आइए कभी वो चले जाओ। राजा के पर्सनल घोड़े जो होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते थे। बाहर जाने के लिए अलग होता था, शिकार के लिए अलग होता था और युद्ध के लिए अलग होता था। राजा के घोड़े यहाँ पर रखे जाते थे, घोड़ों का अस्त्र। हमारे यहाँ लंबी रेस का घोड़ा ऊंट हुआ करता है। डेजर्ट के अंदर ज्यादा दूर नहीं, पहले आना जाना था। ये सिल्क रूट था, कोई भी आएगा भारत से कहीं पर भी आएगा राजा को टैक्स देगा। जाने का रास्ता यही था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, दुबई, अफ्रीका। राजा को टैक्स देगा, टैक्स मनमानी था। जो चाहे कपड़े उतार ले। ये भूखा इलाका था, डाकू इलाका था। यहाँ के लोग डाकू थे। आपके यहाँ से हमारे यहाँ जाते गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, सोनार किला भी बोलते हैं, जैसलमेर फोर्ट भी बोलते हैं। नहीं, जैसलमेर का नाम जैसलमेर किस तरह पड़ा? जैसलमेर का नाम जैसलमेर इसलिए पड़ा, जो राजा थे महारावल जैसलदेव, उन्होंने त्रिकुट पहाड़ी पर ये गढ़ बनाया, ये किले का निर्माण किया 1156 ईस्वी में। इसीलिए इस शहर का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा जैसलमेर। और जोधपुर का नाम राव जोधा ने बनाया, इसलिए जोधपुर पड़ा, राव जोधा। बीकानेर राव बीका ने बनाया। राव जोधा, राव बीका दोनों भाई थे अलग अलग, जिन्होंने जोधपुर बाद में बना किला, पहले जैसलमेर का बनाया 1156 ईस्वी में। जोधपुर का किला बनाया 1412 ईस्वी में। इसको बोलते हैं तलवार, बड़ी तलवार बलि देने के लिए। ये ऊंट को कंट्रोल करती लगाम, ये घोड़ों की लगाम, ये हंटर, ये चाबुक को बैठा के फिर फायर करेगा, वरना 2 आदमी फायर करेंगे। हमारे यहाँ मारवाड़ के अंदर कल्चर है, हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर युद्ध में चली तलवार होगी, सरकटी तलवार, उसके ऊपर छेद किया जाएगा। इसके ऊपर छेद है, युद्ध में चली तलवार जीत नहीं पाए। राठौड़ यहाँ पर आक्रमण किया, राजा है इसलिए सिंहासन को श्री कृष्ण के वंशज है। छत्रलाल यादवपति बोलते हैं, लोग बोलते हैं श्री कृष्ण का वंश खत्म हो चुका है। नहीं, मैं आपको ऊपर बताऊंगा, त्रिपोलिया के अंदर 198वीं पीढ़ी है, ये श्री कृष्ण के वंशज है ओरिजिनल। ये चांदी, हाँ, जब रात को लोग होता है तब बैठते हैं। वो सोने का छत्र है, सोने की छड़ी। ये सिल्क रूट था, इनके पास ओरिजिनल डायमंड है। इसकी कीमत है 200-250 करोड़ से ऊपर। ये रूबी है। तलवार है इनकी, सोने की तलवार है पूरी, कवर वगैरह। इसके ऊपर घोड़े का मुंह है, घोड़े का जो आंख है ना, वो उसके अंदर डायमंड लगा है, रूबी लाल कलर का। उसकी कीमत है 250 करोड़। तो इनके पास में डायमंड की कोई कमी नहीं। इससे और ओरिजिनल पेंटिंग आगे आएगी। जो राजा बने उनकी तस्वीर लगाई जाती, जो राजा नहीं होते हैं उनकी तस्वीर यहाँ नहीं लगाई जाती, उनको जागीरें दी जाती। वेजिटेबल कलर से पेंटिंग्स की गई, पहले कलर्स नहीं हुआ करते, वेजिटेबल कलर से पेंटिंग की जाती है।
ये रंग महल रानियों के लिए बनाया गया है। आइए, हिंदू रीति रिवाज से भगवान की मूर्ति है, मूर्ति पेंटिंग्स बनाएगी श्री कृष्ण की, राधा रानी की, और ये पूरी गणेश जी की फैमिली की पेंटिंग, ये शिव जी पार्वती जी बैठे हुए की पेंटिंग। राजा का बेड है। से 5 किलोमीटर में बना है राजा का पूरा। ये पूरा फर्स्ट गेट अखेप्रोल, सेकंड सूरज, ये मौत का कुआं था, फांसी देते, इस साइड में जेल, ये गणेश पोल, फिर हवा पोल, फिर दशहरा चौक, फिर चामुंडा माता का टेंपल देखा, फिर पैलेस के अंदर गए, राजा का महल देखा, फिर टॉप पे गए, रानी का महल देख के अपन यहाँ आए। इस पार्ट में राजपूत है, इस पार्ट में ब्राह्मण है। ये जैन टेंपल है, लक्ष्मीनाथ टेंपल है। बाहर की दीवार टूट फूट हो जाती है, यूनेस्को के अंडर में। नहीं पीते हैं, सर्व करते थे मेहमानों के लिए। ये अंग्रेजों के टाइम का फैन है, वर्किंग है, लकड़ी का है पूरा, देख लो। ये ईश्वर है, ये गणगौर। लेडीज के अंदर 16 श्रृंगार होता है, ठीक है ना। हिंदू कम्युनिटीज में लेडीज का 16 श्रृंगार होता है, वो पूरा बताया गया। दासियां कैसे तैयार कर रही है। ये इसके ऊपर गोल्ड का काम किया गया, इसीलिए कांच लगाए गए। और ये बेल्जियम की ग्लास है, वो चंदन की लकड़ी का पूरा सेट है, बैठने के लिए, ड्रेसिंग, लेडीज के लिए, मुंह देखने का कांच। वो हाथीदांत से चूड़ा बनाया गया है, यहाँ तक पहनती है। दुनिया के सबसे छोटी सिलाई मशीन, मेड इन अमेरिका, वर्किंग है। ये केरोसिन से चलने वाली प्रेस, हाँ देख लो ध्यान से। लेडीज ऐसा कपड़ा पहनती थी, इस पर ऐसी डिजाइनिंग करती थी, गोल्ड की और चांदी की। तो ये काम था इनका। आइए मैडम, हटिए, आप हटिए, आ जाइए मेरे पीछे। ये है जो उसी टाइम का ये बना हुआ, ये अभी लगा के रिनोवेशन किया है। ये रिनोवेशन किया हुआ, ये लकड़े का वही है। अच्छा, इसको क्या है, रिनोवेशन किया है। हमारे यहाँ खाना नीचे सर्व नहीं किया जाता है, लकड़ी का बाजुट लगाया जाता है, फिर थाली लगाई जाती है। तो यहाँ जेंट्स खाते हैं, पहले जेंट्स खाना खाएगा, लेडीज बाद में खाएगी। लेडीज पर्दे में खाना खाती थी, यहाँ पर्दा लगता था, ठीक है ना। और वो ये केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, वो हाथ से चलने वाला पंखा है। वो जो आप देख रहे हो सैंडस्टोन पत्थर जो टूटा हुआ थोड़ा ऊपर से, उसके अंदर दही जमता है, यहाँ मिलता है पत्थर, हापुड़ का पत्थर और सैंडस्टोन में। वो मैं आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी शॉप है, वहां मैं आपको शोरूम में लेके चलूंगा, बताऊंगा। तो वो देसी फ्रिज है, व्हाइट वाला, हमारे गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है, गांव में आज भी मिलेगा। इसके अंदर रात को खाना डाल लो, दूध जमा लो, दही जमा लो, खराब नहीं होता है। वो ब्लैक वाले घड़े में घी भरा जाता है। ये आइस बॉक्स है, ये पानी गर्म करने का सिस्टम है। आइए खाना भी नापतोल से बनाया जाता था उस जमाने में, डीजल डिला पर बारिश होगी तो नीचे पानी स्टोरेज करते थे। ये रसोई है, खाना यहाँ बनता था और जेंट्स लोग खाना यहाँ खाते थे। आइए हुआ करती थी, खाली समय में चौपड़ खेला करती। वो जो मोन्यूमेंट आप, ये जापान से मंगाया गया केरोसिन हीटर है, रूम हीटर। ये म्यूजिक सुनने का सिस्टम है, वो फ्रिज है केरोसिन से चलने वाला। कांच लगे बेल्जियम के, ये हाँ ये अब मैं बताता हूँ। घोड़ा है जो मारवाड़ी, हाथी है जो उदयपुर का, ऊंट है जो जैसलमेर का। हमारे यहाँ लंबी रेस का घोड़ा ऊंट हुआ करता है। आइए, मारवाड़ की सबसे बड़ी क्लॉक है, घंटाघर बोलते हैं जोधपुर के अंदर। कभी जाओ ना जोधपुर तो ये घंटाघर देखने को मिलेगा। घड़ी वर्किंग है, अंग्रेजों की टाइम से बनाया है, महाराजा उमेश सिंह ने बनाया था। आर्किटेक्ट पूरा अंग्रेजों ने किया है, ये जोधपुर के पत्थर से बनाया है। तो यहाँ पर लेडीज सिटिंग करती थी, इसके अंदर गोल्ड का काम किया गया, इसे जीवन विलास बोलते हैं। वो चांदी की गोटियां है, चेयर्स, वो चांदी है, ओरिजिनल गोटियां।